हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ मीलों चले, जाना कहाँ ना हो पता। आओ, आओ से याद करेंगे हम एम्फोटेरेसिन बी। आओ एम्फोटेरेसिन बी को लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम एम्फोटेरेसिन बी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, और हम इसके बारे में सब कुछ इस फिल्म से और इस गाने से याद कर लेंगे, जिससे हमको सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ए से आओ मीलों चलें, ए से एम्फोटेरेसिन बी। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग ऐसे ही याद करेंगे जैसे कि इस गाने में है, आओ मीलों चलें। अगर कोई मीलों चलेगा, क्या होता है, एम्फोटेरेसिन बी जो होता है वो पोर्स फॉर्म कर देता है फंगल सेल के अंदर। कैसे, एक मॉलिक्यूल एक सेल पे आके बाइंड किया, सपोज ये सेल है, सपोज दिस इज द फंगल सेल, ठीक। अब इस फंगल सेल मेम्ब्रेन में ये है फंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक एम्फोटेरेसिन बी का मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड किया, ठीक, और दूसरा यहाँ पे आके बाइंड किया, तो ये हो गया आओ मीलों चले। तो अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, दूसरे इकट्ठी करके मीलों चल देते हैं ये दूर, मतलब ये लिटरली ये मीलों दूर चले जाते हैं। मीलों दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर, इतना ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारे पास हो जाती है बहुत सारी जगह, और इनके मीलों दूर जाने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं। सो इस वजह से क्या होता है, फंगल सेल मेम्ब्रेन में ये पोर्स बन गए, ठीक। ये क्योंकि जो मॉलिक्यूल से वो सेपरेट हो गए, तो अब वो मीलों दूर चले गए, तो उनके मीलों दूर चलने की वजह से यहाँ पे स्पेस हो गई, ये दोनों की कट्टी हो गई, और यहाँ पे स्पेस हो गई। तो फंगस का जितना भी सारा मटेरियल था सब का सब बाहर आ जाएगा, ठीक। सो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम लोग ज़रा सा बात कर लेते हैं एम्फोटेरेसिन बी को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ आप लोग याद करने से पहले ये याद करो कि ये साइडल दवाई, ये बैक्टीरिया को मार डालती है, ठीक है। जैसे करीना कपूर ने शाहिद कपूर को छोड़ दिया, अब दोनों की शादियां दूसरे से हो सकती हैं, हो चुकी हैं, तो उस करीना कपूर ने एक तरह शाहिद कपूर का दिल तोड़ दिया। उसको मारा नहीं, बट वो फीलिंग बड़ी टेरिबल होती है, समवॉट टू किलिंग समवन, ठीक। सो इट इज़ साइडल। दूसरा, आओ मीलों चले, मीलों, आई से एम्फोटेरेसिन को सिर्फ और सिर्फ इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं, ओरल रूट से कभी नहीं देते, ठीक है, एम्फोटेरेसिन भी। और तीसरा, जब वी मेट, डब्ल्यू, डब्ल्यू से आप लोग क्या याद रख सकते हो कि ये इसका स्पेक्ट्रम जो होता है बहुत ज़्यादा वाइड होता है, इट इज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग, ठीक है, वाइड स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई अबाउट एम्फोटेरेसिन बी, ठीक। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस किस किस में होता है एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। सबसे पहले करीना कपूर, के फॉर करीना कपूर, के फॉर काला आजार, काला आजार या लीशमैनियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवानी। तो करीना कपूर से काला आजार में दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। उसके अलावा जब वी मेट फिल्म में क्या हुआ था, ये लोग चोरी छुपे भाग गए थे, बिना बताए करीना कपूर अपने घर से भाग गई थी, तो छुप के भागे थे। तो कुछ भी छुप के किया जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टिक, क्रिप्टिक इज हिडन। सो एक्यूट फेज ऑफ क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टिक या एक्यूट फेज ऑफ क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइसेस एम्फोटेरेसिन बी, ओनली इन द एक्यूट फेज। मेंटेनेंस फेज में फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है। सो एक्यूट में, एक्यूट फेज ऑफ क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस में हम देंगे एम्फोटेरेसिन बी, ठीक। तो काला आजार में ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। अब तीसरा यूज क्या है इसका, आओ मिलो चले, जाना कहाँ ना हो पता। मीलों चल रहे हैं, मीलों, मीलों, मीलों चल रहे हैं, ठीक है। और जब भी मेट के नाम में भी आ रहा है एम, ठीक। तो मीलों चल रहे हैं, तो मीलों चलेंगे और म्यूकोर माइकोसिस को जड़ से ख़त्म करेंगे। ये अभी कोविड का जब फैला था इन्फेक्शन,
तो म्यूकोरमाइकोसिस काफ़ी लोगों को हो गया, क्योंकि सबको अंधाधुंध स्टीरॉयड चला है। अंधाधुंध स्टीरॉयड चलने के सबकी इम्यूनिटी कम हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, सो सबकी आंखें खराब हो गई, सबको ब्लाइंडनेस हुई, तो म्यूकोरमाइकोसिस बहुत फैल गया था। तब हमने कहा कि चलो एम्फोटेरिसिन बी देना शुरू करते हैं। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। अब इसकी एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल भी इसी से समझ लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल के लिए, दिस इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, किडनी, के फॉर करीना कपूर, के फॉर किडनी। ठीक है, के फॉर करीना कपूर एंड के फॉर किडनी। सो दिस इज हाईली नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फोटेरेबल। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी में स्पेसिफिकली क्या होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस विद के से करीना कपूर, के से किडनी और के से पोटाशियम भी। सो करीना कम हो गया, करीना कम, पोटाशियम कम, सो हाइपोकैलीमिया। ठीक है, अब सबसे कॉमन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, दैट इज इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, आई से आईवी देते हैं एंड इट कॉजेज इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक, और आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हो, और क्या होता है, करीनिया, करीनिया, करीनिया से अनीमिया, करीनिया अनीमिया। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इन्फ्यूजन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स जैसे कि फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकता है। ठीक है, सो इस सबको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने लिपिड से कोट कर दिया। ये अगर एम्फोटेरिसिन बी का एक मॉलिक्यूल है तो हमने इसको लिपिड से कोट कर दिया। सपोज ये एम्फोटेरिसिन बी का मॉलिक्यूल है और ये किडनी में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने एक दिमाग लड़ाया, हमने सोचा हम ऐसे एम्फोटेरिसिन बी बनाएंगे जिसको हम हर तरफ से लिपिड से कोट कर देंगे। ठीक, तो ये अगर एम्फोटेरिसिन बी है, सपोज दिस इज एम्फोटेरिसिन बी, हम इसके चारों तरफ लिपिड की एक कोटिंग बना देंगे। ठीक, और ये जो लिपिड की कोटिंग होती है इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाती है। दिस इज नोन एज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक, ये हो गई लिपिड की कोटिंग। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट एम्फोटेरिसिन बी। बाकी एंटी फंगल ड्रग्स की बात बाद में, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय।